शफक अजमत। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी टाइप के जो होते हैं हेडेक्स होते हैं, यानी कि सर का दर्द होता है जिसमें आधे सर का दर्द होता है या स्ट्रेस की वजह से सर का दर्द होता है। इसी तरह एक सर का दर्द होता है जिसे पोस्ट स्पाइनल हेडेक कहा जाता है। पोस्ट से मुराद ये है कि मतलब वो ऑपरेशन या वो सर्जरी जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे आपके जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी कि कमर से लेके टांगों तक का, पाँव तक का जो हिस्सा होता है उसे सुन्न किया जाता है। तो जब वो ऑपरेशन या सर्जरी आपकी हो जाती है तो उसके बाद मोस्टली लोगों को एक शिकायत होती है कि स्पाइनल हेडेक शुरू होता है, यानी कि सर में शदीद किस्म का दर्द होता है, ऐसा लगता है कि सर में धमाके हो रहे हों। तो इसे कहते हैं स्पाइनल हेडेक, यानी कि आपकी स्पाइन रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाने के बाद जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है उसे कहते हैं स्पाइनल हेडेक। अब ये काफ़ी तरह की सर्जरीज होती हैं जिसमें स्पाइनल हेडेक होता है काफ़ी लोगों को। इसके अलावा ये सी सेक्शन, जिन लड़कियों का सी सेक्शन हुआ होता है उनमें ये चीज़ काफ़ी देखी गई है। अब होता क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन जब लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे नीचे वाले पार्ट को सुन्न किया जाए और जो सर्जरी है वो परफॉर्म की जाए। अब जब ये सर्जरी हो जाती है तो 3 से 4 घंटे बाद आहिस्ता आहिस्ता जो नमनेस होती है यानी कि जो सुन्न हुआ हुआ होता है हमारा बॉडी का पार्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू होता है। अब जब वो रिकवर होता है तो उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, यानी कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उस इंजेक्शन के जो हमारी रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है। उसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है वॉमिटिंग हो जाती है, नोज़िया होता है, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। इसके अलावा डिजीनेस होती है यानी कि चक्कर आना, और जो मोस्ट कॉमन इसमें साइन और सिम्टम होता है वो होता है स्पाइनल हेडेक, यानी कि शदीद किस्म का थ्रोबिंग पेन होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले एहतियात करनी है कि आपकी कोई भी सर्जरी हुई है या आपका सी सेक्शन हुआ है तो जैसे ही आपको ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट किया जाता है रूम में, आपने अपने सर के नीचे पिलो नहीं रखना। सर के नीचे पिलो रखने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती और रिजल्ट में स्पाइनल हेडेक शुरू हो जाता है। अगर आप सर के नीचे पिलो नहीं रख रहे तो एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि हॉस्पिटल्स में बेड जो होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उसमें भी आपने सर वाला जो पार्ट है वो ऊपर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये भी वही सेम कंडीशन हो जाएगी जो पिलो रखने की वजह से होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये एहतियातें कर ली या नहीं भी की लेकिन फिर भी आपको स्पाइनल हेडेक हो जाता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखा गया है कि जब भी स्पाइनल हेडेक होता है आप जब तक लेटे हुए होते हैं तो सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते, या होते हैं तो बहुत मिनिमम होते हैं। जैसे ही आप उठ के बैठते हैं, उठ के बैठने से क्या होता है वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें शदीद सर में दर्द शुरू हो जाता है जो बेयरेबल बिल्कुल भी नहीं होता। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखा जाए तो ये साइंस के हवाले से बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब आप लेटे हुए होते हैं तो आपको ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं आपको ग्रेविटी अट्रैक्ट करना शुरू करती है। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो थ्रोबिंग पेन होता है यानी कि स्पाइनल हेडेक होता है ये बहुत शदीद किस्म का होता है। अब अगर आपको हो रहा है तो आपने इसमें चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि आप पहले अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपको कोई पेन किलर देगा या आपको कोई IV फ्लूइड्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपने चीज़ करनी है कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, लिक्विड इंटेक अपना आपने ज़्यादा रखना है क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई भी होती है तो इससे भी क्या होता है कि ये हमारा जो CSF फ्लूइड होता है यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन में, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। तो आपने क्या करना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी जो डॉक्टर आपको मेडिसिन बता रहे हैं वो आपने प्रॉपर टाइम पर लेनी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने भी आजमाई थी, जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे बहुत शदीद किस्म का दर्द होता था, तो उसके लिए मुझे किसी ने बताया था, मुझे एक स्टाफ ने बताया था हॉस्पिटल की कि आपने पेप्सी या कॉफ़ी पीनी है। अब कैफ़ीन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है CSF को रेगुलेट करने में, तो आपने पेप्सी का 1 गिलास पीना है या कॉफ़ी पीनी है। अब ये बताती चलूँ कि पेप्सी आपने ठंडी नहीं पीनी, रूम टेम्परेचर पे जो हो वो पी लेनी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और जो स्पाइनल हेडेक होगा वो एक दिन में या थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपने याद से करनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।